हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम वैसे तो तीन स्टॉक्स के बारे में, सुज़लॉन, अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, राइट। तो इन तीन कंपनीज के बारे में बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखना। तो देखिए, सुज़लॉन के अंदर आज भी दोस्तों हमको अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है और ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर 5% आज चला। जो अपर सर्किट की लिमिट है वो बेसिकली स्टॉक ने टच कर ली है। जब से नतीजे निकल कर आए तब से आप लगातार देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर आपको तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 12-13% स्टॉक चल चुका है पिछले 5 दिनों के अंदर। और लास्ट एक महीने में तो अगर आप देखेंगे तो 29% तक के रिटर्न्स जो है वो बेसिकली आपको सुज़लॉन डिलीवर करता हुआ दिख रहा है, राइट। 68.22 पे अब करंटली ट्रेड कर रहा है, जो इसका 52 हफ्तों का हाई है। नो डाउट दोस्तों, स्टॉक ने जिसने पिछले एक साल में जो रिटर्न मतलब बना कर दिए हैं इन्वेस्टर्स को, वो अपने आप में इनक्रेडिबल है। कोई सोच नहीं सकता था उतने रिटर्न्स दोस्तों कंपनी डिलीवर करें, अपने आप में बिल्कुल सही बात है, राइट। कंपनी की मार्केट कैप आप देखिए करीबन 93,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, मतलब 1 लाख करोड़ तक बिल्कुल हमको ऐसा लगता है कि आसानी से कंपनी पहुंचती हुई नजर आ सकती है। सो अपने आप में माइलस्टोन है देखिए कंपनी के लिए, नो डाउट। और कंपनी ने जिस तरीके से काम किया है, इसलिए पिछले 5 साल में दोस्तों ये शेयर 1700% चलता हुआ देखने को मिला है। नो डाउट अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कंपनी को बहुत चलना है, मतलब 45% अभी भी आपको डाउन साइड दिखेगी ऑल टाइम बेसिस पे। हाई से तो काफ़ी नीचे है शेयर, अभी भी हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट नो डाउट जो एक खराब समय था, कंपनी उस खराब समय से निकलती हुई नजर आ रही है, ये बात साफ दिखती है, राइट। इसलिए दोस्तों अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो 23% चल चुका है, ये 7 दिन का लगातार हमको गेनिंग स्ट्रीक देखने को मिल रहा है कंपनी का। जैसे मैंने कहा, जब से कंपनी के नतीजे निकल कर आए, बिकॉज नतीजे अपने आप में काफ़ी स्टेलर थे, काफ़ी शानदार थे। और जिस तरीके से दोस्तों कंपनी लगातार अपने नंबर्स पेश करती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हुई नजर आ रही है कंपनी अराउंड इन्वेस्टर्स, राइट। कि यहाँ पर आपको कंपनी के अंदर डेफिनेटली बने रहना है, कंपनी बढ़िया कर रही है और कंपनी पैसा बना रही है। और कंपनी पैसा बना रही है तो नो डाउट शेयर होल्डर्स भी पैसा बनाते हुए दिखेंगे, राइट। ये सिंपल सी बात है। उसके अलावा हुआ क्या, देखिए 2-3 मेजर चीज़ें हैं जिसको आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक निकल कर आया, आई थिंक वो एक सबसे बड़ी बात थी जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हुई नजर आई। देखिए कंपनी ने क्या कहा है, along with that the company also recorded its largest ever order book of 3.8 gigawatt in Q1, which the management said provides great visibility for the future, right। आप क्या यहाँ पर क्वेश्चन उठाते हैं हमेशा, देखिए पेनी शेयर्स पे, कि इनकी फ्यूचर विजिबिलिटी नहीं है, राइट। आज चल रहे हैं ठीक है, स्टॉक मोमेंटम में है ठीक है, बट एट द एंड क्या करेंगे, वापस से गिर जाएंगे। बट कब नहीं गिरेंगे, जब डेफिनेटली विजिबिलिटी हो, कंपनी बढ़िया कर रही हो, रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हो, मुनाफा दिख रहा हो, वो चीज़ें देखिए बहुत मैटर करती है। आई थिंक वो चीज़ें यहाँ पर हमको जो है कंपनी कह सकती है बॉक्सेस को टिक कर रही है, राइट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो समझने वाली है वो यही है, जिस तरीके से डिमांड इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर पिकअप करी है और जिस तरीके से इस डिमांड का फ़ायदा कंपनी ने उठाया है, आई थिंक वो एक मेजर चीज़ है जो डेफिनेटली नोटिस करने वाली है। ये देखिए कंपनी के वाइस चेयरमैन ने भी साफ साफ कहा था कि जो हमारी करंट पोजीशन है वो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक के लिहाज से आप देख लीजिए, जिस तरीके से हम डिलीवरीज कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट सीरीज जो इनकी है, राइट, वो बढ़िया है। तीसरी चीज़ जो आती है वो है दोस्तों ब्रोकरेजेस का, कह सकते हैं भरोसा, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब कंपनी इस प्रकार की हो जाती है सुज़लॉन जैसी, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक समय पे कंपनी खत्म हो जाएगी, राइट, उसके बाद वापस से कंपनी पिकअप करती है तो ब्रोकरेज ज़्यादा देखिए उस पर फोकस नहीं करती है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली ने जब ओवरवेट की रेटिंग दी तो ये एक और कॉन्फिडेंस कहाँ बिल्ड कर गया, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के बीच में, राइट। कि यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली जैसे देखिए ब्रोकरेज जो है वो बेसिकली इस पे ओवरवेट की रेटिंग दे रहा है, तो नो डाउट कुछ तो बात होगी। इसलिए देखिए लगातार हमको तेजी देखने को मिल रही है। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चली क्यों ये कंपनी, क्योंकि इस कंपनी ने पैसा बनाया है, राइट। सीधी सी बात है, पैसा नहीं बनाती तो ये चलती नहीं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सेल्स अगर आप लगातार देखेंगे तो कंपनी बढ़िया रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि देखिए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1351 करोड़ की सेल थी, अब कितनी हो चुकी है, 2022 करोड़ की, राइट। तो यहाँ पर हमको एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन मार्जिन कंपनी की 18% पर आए, यहाँ पर आपको साफ ग्रोथ देखने को मिली, राइट। मार्जिन कंपनी के लास्ट ईयर तक 15% पे थे सेम क्वार्टर में, उससे पहले पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 16% के मार्जिन थे, तो यहाँ से वो ग्रो कर गए। दूसरी बात प्रॉफिट, कंपनी ने दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो प्रॉफिट कितने क्वार्टर से लगातार रिपोर्ट किया है, राइट। लगातार कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। आई थिंक वो चीज़ हमेशा नोटिस करने वाली है कि कंपनी अब स्टेबिलिटी की और बढ़ती हुई दिख रही है। इसलिए अब टीटीएम बेसिस पे अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो 7,200 करोड़ का दोस्तों कंपनी का सेल हो चुका है, 17% के आसपास के मार्जिन बन चुके हैं और 862 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट बन चुका है। इसीलिए टीटीएम बेसिस पे आप नोटिस करिए 21% की सेल्स ग्रोथ है तो 219% की प्रॉफिट ग्रोथ है। यही देखिए मार्केट्स को चाहिए, राइट। तो ये सिंपल सी बात है। अब जरूर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये शेयर कितना और चलता हुआ दिखेगा। आई थिंक इसका आंसर नहीं मुझे पता है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि देखिए कौन से दिन लोअर सर्किट लगेगा। बट ये इसमें दिक्कत है कि इसमें अभी 5% का जब तक सर्किट लगता रहेगा तो
हो सकता है कि जब गिरावट आएगी तो लोअर सर्किट ही लगेगा। अब वो लोअर सर्किट कितने दिन तक कंटिन्यू करेगा ये भी नहीं पता, और ये अपर सर्किट कितने दिन तक कंटिन्यू करेगा ये भी नहीं पता, बिकॉज मोमेंटम अभी नो डाउट स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमको बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि दोस्तों स्टॉक 75-80 के लेवल्स तक जाए, उसके बाद गिरावट आ जाए। हो सकता है कि दोस्तों उससे पहले गिरावट आ जाए, हो सकता है कि 80 रुपये के पार भी चल जाए। तो जैसा मैंने कहा, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते कि हाँ भैया इस दिन इसका सर्किट जो है वो बेसिकली खुल जाएगा और गिरावट चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले शेयर पे, जो है दोस्तों अडानी ग्रीन, राइट। अडानी ग्रीन के अंदर हमको अगर आज देखेंगे तो जरूर 0.63% का गिरावट देखने को मिला है, बट स्टॉक पूरे दिन के अंदर काफी बढ़िया कर रहा था, बट अचानक से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई। अब क्यों गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे का रीजन हम कह सकते हैं, वैसे तो थोड़ा बहुत बाजार में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है, और वो क्या है, वो ये है कि देखिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन अलग है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अलग है, कि यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट $600 मिलियन के आसपास का शेयर सेल होता हुआ नजर आएगा। ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि देखिए कंपनी जो है वो डेफिनेटली एक बड़ी फंड रेजिंग हमको करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज अगर आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को देखेंगे तो 7-8% तक चलता हुआ नजर आया है, राइट। तो यहाँ पर भी उसके कारण तेजी हमको देखने को मिली थी ओवरऑल, बट कह सकते हैं मार्केट में जो वॉलिटिलिटी थी जिसके कारण दोस्तों शेयर में बेसिकली हमको गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली है कि बेसिकली जो कंपनी है वो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर जो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है वो QIP लॉन्च कर दिया है, और जो फ्लो प्राइस है उसको भी कंपनी ने सेट कर दिया है 1027। अगर आप आज क्लोजिंग देखेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की तो वो दोस्तों 1135 की आई है, राइट। 1027 के आसपास यहाँ पर आपको बेसिकली कंपनी ने प्राइस सेट करती हुई नजर आई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर होल्डर है तो कल शेयर में गिरावट बनती हुई नजर आएगी। करीबन 1135 पे जरूर दोस्तों शेयर ट्रेड कर रहा है, और क्योंकि देखिए QIP के प्राइस नीचे लॉन्च हुई है जो होती है, तो इसके कारण दोस्तों स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जो कंपनी है वो मैक्सिमम 5% का डिस्काउंट यहाँ पर दे सकती है फ्लो प्राइस पे, जो कंपनी ने बेसिकली दे दिया है। लेकिन अडानी एनर्जी में सिंपल सी, अडानी ग्रीन एनर्जी में बात कर रहा हूँ, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी ग्रीन एनर्जी दोनों डिफरेंट शेयर, ये बात ध्यान रखिएगा। कि जो एक अच्छी खबरें अगर आप लगातार देखेंगे तो आ रही है, जैसे कि अभी जेफरीज की तरफ से बाय रेटिंग आती हुई नजर आई, राइट। कंपनी के नंबर्स आए, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा शानदार हमको देखने को मिले, बट जिस तरीके से कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर एक 538 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को यहाँ पर जो कंपनी ने किया है, राइट, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कंपनी के लिए, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो, राइट। अभी देखिए इन्होंने बेसिकली 538 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एट अ सिंगल लोकेशन इन गुजरात विच इज डेवलपिंग फ्रॉम स्क्रैच। द खावड़ा लोकेशन विल हाउस 30 गीगावाट ऑफ इट्स प्लान 50 गीगावाट कैपेसिटी एंड विल ड्राइव इट्स ऑपरेटिंग लेवरेज लिंक्ड अपसाइड। ये दोस्तों बेसिकली खबर निकल कर आई है, और इसीलिए दोस्तों जेफरीज मान के चलता है कि जो कंपनी है, जो कंपनी है उसका मार्केट शेयर में ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो करीबन मार्केट शेयर तक 15% तक कंपनी पहुंच जाएगी, जो अभी करीबन 10% से भी कम है। तो आई थिंक ये एक बड़ी बात है जो कंपनी ने दिखाई है। नो डाउट देखिए आज मूव अगर देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, शेयर अचानक से नीचे चला गया, वो बात अलग है। लेकिन नो डाउट जो अगर आप टारगेट भी नोटिस करेंगे जो हाल ही में अभी देखिए अडानी ग्रीन के ऊपर दिया गया है वो करीबन 2130 का है। सो आई थिंक एक अच्छी बात है अडानी ग्रीन के लिए, जो बढ़िया करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर, ये साफ दिखता है। वैल्यूएशंस स्टिल आई फील कि काफ़ी स्ट्रेच दिखती है, 260 की पीई पे ट्रेड करता है, जो अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर लगती है। बट अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो शेयर ने 8-9% के रिटर्न दिए। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो 66-67% चला है, और लास्ट 5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी 3000% के रिटर्न है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक इसका हाई लगा था वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज सिंपल सी बात है, वैल्यूएशंस के अंदर स्ट्रेच दिखता है, जो मेरे हिसाब से देखिए फैक्टर है, राइट। तो वो एक बड़ी बात है, बट ठीक है अभी जो कंपनी काम कर रही है आई थिंक उसको लेकर बाजार काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। देन अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अभी देखा आधी खबर तो आपको ने बताई दी है कि कंपनी ने यहाँ पर साफ साफ QIP लॉन्च कर दिया है, तो कल शेयर में आपको गिरावट अगर देखने को मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है गिरावट क्यों देखने को मिलेगी। लेकिन नो डाउट अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पिछले 1 महीने में अच्छा चलता हुआ नजर आया है। 6 महीने में यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी कुछ खास तेजी नहीं थी। एंड ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टॉक जब से आया है, राइट, 25 अगस्त से, तब से अगर आप देखेंगे तो 29-30% के आसपास चलता हुआ दिखा है। लेकिन एक कंसोलिडेशन है जो मेरे हिसाब से स्टॉक क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये जो पूरा QIP कंपनी ने लॉन्च किया, इसकी आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिकली दोस्तों जो QIP है इसके अंदर कंपनी जो पैसा रेस करती हुई नजर आएगी वो कितना है, 6000 करोड़, 6000 करोड़ के आसपास कंपनी लॉन्च करेगी। डिमांड जो है वो बेसिकली QIP से ऑलरेडी आ चुकी है और 3 टाइम्स बेसिकली देखने को मिल चुकी है। इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस है कि GQG जो इनके पार्टनर्स, GQG पार्टनर्स जिन्होंने पहले पैसा डाल रखा है, ADIA, कतर फंड,
यूएस बेस्ड फंड्स ये पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ सकते हैं क्यूआईबी के अंदर। इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा ई स्प्रिंग, वाइट ओक, नोमुरा, बंधन म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईएफएल ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन के द्वारा करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है आई थिंक कंपनी के लिए। और क्यूआईबी के बाद मेजरली देखा जाता है कि शेयर बढ़िया करता है, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो आई थिंक बने रहिए, कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आ सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।